औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्केल कमांड के बारे में बताऊंगा कि हम ऑटोकैड के ऊपर स्केल कमांड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक सिंपल मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। रेक्टेंगल ले ली, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको कमांड, ठीक है, सिखाने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ बना के आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मुश्किल भी बना चाहो तो बना सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो के अंदर तकरीबन मैं एक सिंपल सी चीज़ बनाकर आपको बताता हूँ कि ये इस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो स्केल कमांड के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। एस सी उसके बाद इंटर करेंगे आप लोग, कह रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसे हमने बड़ा करना है, ठीक है। बेसिकली ये स्केल कमांड जो होती है, ये उसके वो जो चीज़ हमने एक्चुअल में बनाई होती है उसके 1 गुना बड़ा करने के, 2 गुना बड़ा करके, 3 गुना बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट के ऊपर मैं बेस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद 1 गुना बड़ा करना है, 1 लिख कर इंटर करूँगा, ठीक है। ये आप लोग चेक करें, ये 1 2 लिखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं 2 गुना बड़ा हो गया। इसी तरीके से बेस पॉइंट को सिलेक्ट किया, 3 लिखूँगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। उसी तरीके से SC, ठीक है। मैं अब 4 लिखता हूँ, ठीक है। ये 4 गुना बड़ा हो गया है, ठीक है। बड़ा करके दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ये स्केल कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर 2 लिखा, फिर उसका 2 गुना बड़ा होगी, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, स्केल कमांड यूज़ होती है ओरिजिनल चीज़ को उसके परसेंटेज के अंदर बढ़ाने के लिए, ठीक है। हम लोग स्केल कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब इसका जो आइकन है मॉडिफाई टूल बार के अंदर आप लोग देखें, ये पड़ा हुआ है स्केल कमांड, ठीक है। रोटेट कमांड के नीचे आपका स्केल कमांड का आइकन पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रोटेट कमांड किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं भी सिंपल एक चीज़ ड्रा करता हूँ यहाँ पे लाइनों की मदद से। ये चलें रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, सिंपल रेक्टेंगल बनाई। रोटेट कमांड RO, रोटेट शॉर्टकट की है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब जिस एक्सिस के गिर्द आपने रोटेट करवाना है ना, वो एक्सिस सेलेक्ट करें। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अब इस बेस के गिर्द मैंने रोटेट करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग उसको रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं माउस को घुमा रहा हूँ और ये साथ साथ रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने एंगल दिया 45 का, ये 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गया। कैसे हम क्या करते हैं, ये किसी भी एंगल के ऊपर हम रोटेट भी कर सकते हैं। RO एंटर किया, ठीक है। उसके ऊपर RO एंटर किया। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, पिक पॉइंट, जहाँ से आप लोग देखें सेलेक्ट बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद जिस पॉइंट के गिर्द मैं 0 एंगल देता हूँ, ये दोबारा उसी एंगल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से वो बेस मान रहा है, ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकल्लाह।